जैसे भगवान शंकर जैसा वक्ता है दुनिया में कोई, लेकिन कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता है कि वक्ता श्रोता नहीं होता है और श्रोता वक्ता नहीं होता है। असली वक्ता वही है जो श्रोता हो, और जो श्रोता नहीं है वो वक्ता है ही नहीं। भगवान शंकर जैसा वक्ता दुनिया में कोई दूसरा नहीं है प्यारे। ये रामचरितमानस की कथा आज आप सुन रहे हो, ये ग्रंथ का जन्म हुआ है। ये तो संपूर्ण ग्रंथ भगवान शंकर के हृदय में था। बोलो था हृदय में कि नहीं? प्रमाण क्या है कि शिव जी के हृदय में था? ये राम कथा शिव जी के हृदय में थी, प्रमाण है। रची महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। तो प्रमाण मिला कि भगवान शंकर के हृदय में राम कथा थी। श्रोता के रूप में पार्वती जी मिली तो भगवान शंकर ने वो कथा पार्वती जी को सुना दी। तो वक्ता कौन है? भगवान शंकर, और श्रोता कौन है? पार्वती जी। लेकिन ये तो वक्ता की भूमिका बन गई साहब, लेकिन शंकर जी श्रोता भी हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण है एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए गए कि कथा सुनने गए? कथा सुनने गए। कुंभज के यहाँ वक्ता बन के नहीं गए, श्रोता बन के गए। और कुंभज हैं वक्ता और शंकर जी हैं श्रोता। और राम कथा पूरी कथा शिव जी के हृदय में है, और शिव जी कैलाश पर्वत पर वक्ता हैं और पार्वती जी क्या हैं? श्रोता हैं। मैं प्रमाण ये दे रहा हूं कि जो उच्च कोटि का वक्ता है, शिव जी से बड़ा वक्ता कौन होगा, लेकिन वो श्रोता भी है कि नहीं। और एक आश्चर्य की बात आपको सुना दें, आप बिल्कुल शंका मत करना, क्योंकि ये प्रमाण दे रहा हूं ग्रंथ का। जब कथा सुनने के लिए गए तो कैलाश पर्वत से उतर के गए, तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई जरा उसका मूल्यांकन करना। और केवल कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़ के ही नहीं गए, मानसरोवर की गहराई को भी छोड़ के गए। कैलाश के नीचे ही तो मानसरोवर है। बोलो है मानसरोवर की नहीं? कैलाश की यात्रा करोगे तो मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है ना तिब्बत के भूखंड में जल के रूप में। अब तो वो तिब्बत में चला गया मानसरोवर। कैलाश की ऊंचाई को छोड़ के गए और मानसरोवर की गहराई को छोड़ के गए। इसका मतलब कथा की कितनी बड़ी महिमा है। बोलो, कैलाश का दर्शन कर लिया जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं? और मानसरोवर में स्नान कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है प्यारे। सदा सदा के लिए आवागमन के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। ये मानसरोवर की महिमा है। बोलो भाई, दोनों ही महिमा मंडित हैं। कैलाश पर्वत का दर्शन हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है कि नहीं? क्योंकि शिव कल्याण के देवता हैं और शिव का वास कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। कैलाश का दर्शन कर लिया, समझ लो मंगल हो गया। और मानसरोवर में स्नान कर लिया, आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए, छुटकारा मिल गया। ये मुक्ति का सरोवर है। लेकिन दोनों को छोड़ के ही शंकर जी गए। रहते कहाँ हैं शंकर जी? कैलाश पर्वत पे उतर के आए। और एक बात और सुन लो, कैलाश का भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैलाश हिमालय परिक्षेत्र में है, देवभूमि है। बोलो, है देवभूमि की नहीं? हिमालय से संबंधित ही तो है कैलाश। लेकिन कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि का आश्रम समुद्र के किनारे है, दक्षिण भारत में।
अब कैलाश कहाँ, यहाँ उत्तराखंड हिमालय देखिए, हिमालय से आप और सीधा दक्षिण की ओर जाएंगे तो कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी कि नहीं है? कई हजार किलोमीटर की, लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, लगभग 3000 किलोमीटर, समझ लेना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। हाँ। कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब आप पहुंचोगे कहां? कुंभज के आश्रम में। तो क्या जरूरत थी भैया? हिमालय को छोड़ा, मानसरोवर को छोड़ा, देवभूमि को छोड़ा, हरिद्वार छोड़ा। नीचे उतरो तो हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार, क्यों भैया? बद्रीनाथ को छोड़ा, बोलो छोड़ा बद्री धाम को कि नहीं? इधर हरिद्वार ऋषिकेश छोड़ा, हरिद्वार छोड़ा, और आपको क्या बतावें, सीधे समुद्र के किनारे पहुंचे। दक्षिण भारत में जितने भी तीर्थ और पुनीत नदियां थीं, बोलो भाई सबको छोड़ते चले गए कि नहीं चले गए? बोलो भाई छोड़ते चले गए कि नहीं? लेकिन पहुंचे कहां? बिल्कुल समुद्र के किनारे, दक्षिण भारत में। और कथावाचक कौन है? अरे नाम तो समझो उसका कि कथावाचक है कौन? भगवान शिव क्या हैं? बोले ज्ञान के समुद्र हैं। भगवान शिव हैं ज्ञान के समुद्र हैं। तो बोलो भाई ज्ञान के समुद्र ही हैं वो, कौन? शिव जी। और कथा सुनने कहां जा रहे? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज के यहां, बोले कुंभ मानी घड़ा, कुंभ मानी घड़ा, और शिव मानी समुद्र। अच्छा बोलो भैया, घड़े में सीमित जल होता है कि नहीं? और समुद्र में असीमित जल। इसका मतलब है शिव में असीमित ज्ञान और कुंभज में सीमित ज्ञान। क्लियर अर्थ होता जा रहा है? जहां असीमित ज्ञान है वहां अभिमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभिमान होना ही चाहिए। असीमित ज्ञान मेरे समान है कोई हो तो बताओ जरा, या मेरे पास आओ। अभिमान होता है, असीमित ज्ञान जिसमें होता है। लेकिन सत्य यह है प्यारे, जहां असीमित ज्ञान है वहां शिव में अभिमान नहीं है। जहां असीमित ज्ञान होता है उसके हृदय में अभिमान आ जाता है। और शिव में असीमित ज्ञान है लेकिन हृदय में भगवान बैठा हुआ है प्यारे। शिव जी के हृदय में कौन बैठा है? भगवान बैठा है। और भगवान बैठा है जहां भी भगवान की कथा होती है, शिव उसके व्यक्तित्व पर विचार नहीं करते हैं। शिव उस स्थल पर विचार नहीं करते हैं। शिव केवल भगवान की कथा का चिंतन करते हैं। कथा कहीं भी हो रही हो, हमें वहां जाना है, वो कथा सुनना है। हमें न नाम से मतलब है, ना हमें धाम से मतलब है, हमें तो भगवान के नाम से मतलब है। जहां राम का नाम लिया जा रहा है वहां मुझे जाना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम के सबसे बड़े जापक यदि हैं संसार में तो भगवान शिव हैं। शिव जी करते क्या रहते हैं? शिव जी तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन, तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग राती,
सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहु अनंग अराती। सादर जपहु अनंग अराती। दिन राति राम 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 दिन रात जपते हैं। इससे फायदा क्या होता है? राम 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 अगर जपते रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा, राम आएंगे, ये लाभ है। लेकिन जब लोग ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो फिर वो राम राम नहीं जपते हैं। वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं हमारा ये काम पेंडिंग पड़ा है, ये काम पेंडिंग पड़ा है। सारे लोग हम ही से काम लेते हैं और हमारे पास इतना काम बढ़ गया है कि अब हम नहीं रह गए। ये भी कह देते अब हम नहीं रह गए। हो गया अभिमान कि नहीं हो गया? हो गया अभिमान। इतना काम बढ़ गया है हमारा, इतना सम्मान बढ़ गया है हमारा कि हम स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हम हैं क्या। यही है अभिमान। खबरदार, सम्मान जहां मिलने लगे वहां सिर झुका लिया करो। यही परंपरा है, जिससे पुरानी परंपरा है, जिससे सम्मान दिया जाता था। जैसे सम्मान में माला पहनाई जाती है, तो माला पहनने वाला आकड़ के पहनता है कि सिर झुका के पहनता है? जल्दी बोलो। माला आई, सम्मान हो रहा है, तो तुरंत सिर झुकता है। बोलो झुकता है कि नहीं? जहां भी सम्मान मिलने लगे वहां सिर मत उठाना, वहां सिर झुकाना। अगर सिर झुकाओगे तो मैं सत्य कहता हूं अभिमान नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? अभिमान नहीं रहेगा। और जहां सम्मान मिले वहां तुम अकड़ के सिर उठाने लगो, है कोई मेरे समान, बस वहीं गड़बड़ है, समझिए। निश्चित है कि पतन होना ही होना है। भगवान शिव राम 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 जपते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं। यही भाव हनुमान जी के जीवन में है। राम 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 जपते हैं, सिर झुकाए रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। बोलो हनुमान जी यही करते हैं ना, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षांतकम। इसलिए हनुमान जी के पास अभिमान नहीं है, शंकर जी के पास अभिमान नहीं है। बोलो है अभिमान? नहीं है। लेकिन अभिमानी लोग जो होते हैं वो सम्मान जहां मिलता है वहां सिर नहीं झुकाते हैं, वहां सिर उठाते हैं। और जहां उनका काम बनता है वहां सिर झुकाते हैं। ये अभिमानियों की पहचान है। जैसे रामायण में 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रथ नीचा। सबसे बड़ा अभिमानी है ये रावण, सबसे बड़ा अभिमानी है। नाय माथ स्वार्थ रथ नीचा। बोलो अपना काम बनाने के लिए, नीचता का काम करने के लिए सिर झुका रहा है कि नहीं झुका रहा है? सिर झुका रहा है। लेकिन सिर झुकाना चाहिए था भगवान शंकर के यहां, झुकाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन सिर कैलाश तक गया, कैलाश तक गया, लेकिन सिर नहीं झुकाया। और मारीच के पास गया, सिर झुका दिया। गुरु के पास गया, सिर नहीं झुकाया। और राक्षस के पास गया, सिर झुका दिया। मारीच राक्षस ही तो है। प्रमाण क्या है? कौतुक ही कैलाश पुन लीन से जाए उठाए। यानी सिर नहीं झुकाना चाहता था, प्रणाम तो करना चाहता था। तो बोले हम सिर नहीं झुका के प्रणाम करते हैं। फिर बोले कैलाश ही पर्वत को सिर पर रखे लेते हैं तो प्रणाम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम चौकी पर बैठे हों या इस सिंहासन पर बैठे, कोई हमारा अभिमानी चेला आवे और वो कहे देखो हम सिर झुका के प्रणाम नहीं करेंगे, गुरुजी जी का सिंहासन उठाए लेते हैं, सिर पर रखे लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। यही रावण कर रहा। कौतुक ही कैलाश पुन लीनस जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल। बोलो अभिमान है कि नहीं? अधिक अधिक बोलो भाई, ये बाहुबल अभिमान है कि नहीं?
तो इसको सिर झुकाना चाहिए था भगवान शिव के चरणार बिंदों में, लेकिन इसने सिर झुकाया नहीं। सिर न झुके इसके लिए कैलाश को ही उठा लिया और मारीच के पास गया तो सिर झुका लिया मारीच के पास। 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। यह है 10 मुख की मनोदशा। अपने को विद्वान कहता है, ज्ञानी कहता है, लेकिन अभिमानी है। वेदों पर भाष्य करता है लेकिन अभिमानी है। बोलो है अभिमानी कि नहीं? भगवान शिव वेद पढ़े विद शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। बोलो ये अभिमान की पराकाष्ठा है कि नहीं? पुजावन रावण के घर आवे, ये अभिमान की पराकाष्ठा है प्यारे। वो झुकना नहीं चाहता है, लेकिन मैं यही कहता हूं चाहे जो भी तुम हो विनम्र बन जाओ। क्या बन जाओ? विनम्र बन जाओ। विनम्र मानी सरल हो जाओ, सरल। और सरल बनने से लाभ क्या है? एक बार एक अकड़ा मकड़ा व्यक्ति हमारे पास आया, अभिमानी था। बोले बार बार आप सरल सरल कहते हैं, तो सरल होने से क्या होगा? हमने कहा सरल होने से जीवन धन्य होगा। अरे बोले धन्य कैसे होगा जीवन? मैंने कहा कैसे मानते हो अपना जीवन धन्य? बोले भगवान डायरेक्ट राम जी दर्शन दे दें तो धन्य हो जाए जीवन। राम जानकी डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट दर्शन दे दे तो हम मान जाएं कि हम धन्य हो गए। मैंने कहा कि डायरेक्ट तुम्हें दर्शन दे जाएं, अरे ये छोड़ो, सरल बन जाओगे तो डायरेक्ट तुम्हारे हृदय में ही बैठ जाएंगे। है बोले कैसे बैठ जाएंगे? हमने कहा बस सरल कर लो हृदय को। बोले सरल से क्या होगा? हमने कहा यही फायदा होगा। वैसे तो सोचते रहोगे कि डायरेक्ट राम लक्ष्मण जानकी आके दर्शन दे दें तो जीवन धन्य हो जाए। हमने कहा ना ऐसा होगा और ना तुम सरल बन पाओगे, ना तुम विश्वास कर पाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं फार्मूला मेरा अपनाओ, और मेरे फार्मूले को यदि तुमने अपना लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जमानत लेता हूं, तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे राम लक्ष्मण जानकी। कैसे? हमने कहा सरल शब्द, सरल बनो। सरल में 3 शब्द हैं। पहला है सा, दूसरा है रा और तीसरा है ला। ना इसमें मात्रा है ना डंडा है, बोलो भाई, ना कहीं कोमा लगा, बोलो लगा क्या? डायरेक्ट है ना। तीनों स्पष्ट शब्द हैं, सा रा ला। सरल में 3 ही अक्षर हैं। और मैंने कहा 3 को ही देखना चाहते हो राम लक्ष्मण जानकी को, तो सरल जिस दिन तुम्हारा जीवन हो जाएगा, तुम्हारा हृदय सरल हो जाएगा, तो इसी हृदय में सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण विराजमान हो जाएंगे। ये विश्वास करने की जरूरत है। बस विश्वास करो। अब विश्वास तुम्हें है नहीं, डायरेक्ट आ जाए सीधे धनुष बाण लेकर के तुम्हारे सामने और खड़े हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या बनना है? सरल बनना है। शिव जी का एक नाम है भोले। वैसे तो शंकर कहते हैं, लोग कहते हैं, महादेव कहते हैं, उनको कहते हैं कि नहीं कहते हैं, विश्वनाथ भी कहते हैं, ये विशेषण हैं, लेकिन प्रचारित हैं भोले। शॉर्ट नाम यदि लेता है कोई तो भोले ही कहता है। ना कोई शंकर कहता, ना महादेव कहता, ना विश्वनाथ कहता, ना त्रिपुरारी कहता। सीधा सा शॉर्ट नाम जन जन के मुख पे भोले 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 भोले। अब बोलो हैं भोले कि नहीं? भोले हैं, जबकि हाथ में लिए हैं भाला, त्रिशूल। ये त्रिशूल लिए रहते। शंकर जी का शस्त्र क्या है? जल्दी बोलो। त्रिशूल है कि नहीं? त्रिशूल को भाला ही तो कहते हैं, एक प्रकार से भाला ही है। वो 3 फन वाला भाला है। वो सीधी सी बात है, 3 फन वाला क्या है? भाला है। तो शिव जी लिए रहते हैं भाला है, लेकिन दुनिया कहती है भोले। कहती ना दुनिया भोले हैं। भोले लिए हैं हाथ में भाला, लेकिन कितने विनम्र हैं कि सारी दुनिया क्या कहती है? भोले। तो प्यारे इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे देते हैं तो खुद ही परेशान हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं कि नहीं? इतने भोले हैं। और सीधी सी बात यह है कि कितने भोले हैं। राम जानकी का मंदिर तो समय से बंद हो जाता है,
और सभी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पुजारी के हाथ में सेवा रहती है, लेकिन जनवरी की ठिठुरती ठंडी में रात भर जल चढ़ाओ भोले, लेकिन बैठे हैं भोले, कुछ नहीं कह रहे। क्यों भाई? रात भर जल चढ़ाओ, दिन भर जल चढ़ाओ, ठंडा जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, भोले। बोलो भाई, इतनी ठंडी में 100 ग्राम पानी ठंडा कोई सिर के ऊपर नहीं डाल सकता है। बोलो हैं? सिर के ऊपर 100 ग्राम ठंडा पानी नहीं। दिन भर, रात भर, दिन भर जल चढ़ता रहता है, लेकिन भोले हैं। कहते कोई बात नहीं, तुम जिसमें प्रसन्न रहो, हम उसी में प्रसन्न हैं। सावधान, ऐसे भोले बाबा ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। जहां वो रहते हैं वो ज्ञान की भूमि है प्यारे। काशी मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहीं बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसन। वो ज्ञान की भूमि है काशी। बोलो, उस काशी के स्वामी कौन हैं? कौन है? भगवान शंकर। और सुन लीजिए, संसार में जहां जहां भी ज्ञान की भूमि है, उनके स्वामी भी शंकर जी हैं, क्योंकि विश्वनाथ, नाथ मानी स्वामी होता है, और विश्व के नाथ है। बोलो भाई, जहां जहां भी ज्ञान की भूमि है, उनके सबके स्वामी है कि नहीं? अरे ज्ञानी की भूमि के नहीं, संपूर्ण विश्व के ही स्वामी हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इतना महिमा मंडित भगवान शिव का व्यक्तित्व। लेकिन बोलो, कैलाश की ऊंचाई छोड़ करके, मानसरोवर की गहराई छोड़ करके समुद्र के किनारे जा रहे हैं कि नहीं? और सुन लीजिए, मानसरोवर का जल खारा नहीं है, स्वादिष्ट है। और समुद्र के किनारे जा रहे हैं, बोलो समुद्र का जल कैसा है? बोलो, है खारा कि नहीं? तो इतना मीठा जल छोड़ करके कहां जा रहे हैं? बोले खारे जल के पास।